हेलो दोस्तों, तो जो आज का हमारा वीडियो होगा वो होगा, कई बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे कि जो आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनको याद करने में उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्यों ना उनके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई जाए किस प्रकार से इनको याद किया जाता है। जो प्रत्येक जो आपके समूह है, जो प्रत्येक ग्रुप है आपके, और जो प्रत्येक पीरियड है, जो प्रत्येक आवर्त है और प्रत्येक ग्रुप है, उनको किस प्रकार से याद किया जाए, किस प्रकार से लेंथेनोइड तत्वों को याद किया जाए, किस प्रकार से एक्टिनोइड तत्वों को याद किया जाए, तो आवर्त सारणी में किस प्रकार से विभिन्न तत्वों की स्थितियों को याद किया जाए। तो पूरी की पूरी आवर्त सारणी को एक ही वीडियो के अंदर किस प्रकार से समझा जाए, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले बेसिक बेसिक जानकारी यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी का जो ये पहला वाला वर्ग है, जिसके अंदर आते हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इन सभी के जो सारे की सारे जो तत्व होते हैं इनको मिलाकर के कहा जाता है आपके क्षार धातु में। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन को आप छोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है आपके आवर्त सारणी में एकदम अलग स्थिति बनाए हुए रहता है, तो इन्हें कहा जाता है आपके क्षार धातु है। जो सेकंड वाले जो आपके तत्व है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन सभी तत्वों को मिलाकर के कहा जाता है, बेरिलियम को छोड़ करके इसको कहा जाता है आपके क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु में क्यों कहा जाता है? देखिए, मृदा धातुओं का मतलब होता है इनके जो ये क्या होती हैं, जो आपके मृदा में पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। तो आगे जो आपके ये वाले जो तत्व हैं, देखिए ये वाले जो तत्व हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन सभी को मिलाकर के कहा जाता है आपके हैलोजन। हैलोजन क्यों कहा जाता है? देखिए, हैलो का मतलब होता है लवण और जन का मतलब होता है बनाने वाले। तो ये क्या है, सभी लोग लवणों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ल्यूवोनियम, इनको कहा जाता है आपके चैल्कोजन। चैल्कोजन क्यों कहा जाता है? CH, ClOGn। चैल्कोजन इसलिए कहा जाता है, चैल का मतलब होता है अयस्क यानी जैनानी बनाने वाले। जो अधिकतर अयस्क होते हैं, अधिकतर अयस्कों के अंदर आपके या तो ऑक्साइड होता है या फिर सल्फाइड होता है, इसलिए इनको चैल्कोजन कहा जाता है। जो आपके ये वाला जो ग्रुप, इसको कहा जाता है जो आपके नाइट्रोजन, इसको कहा जाता है आपके नाइट्रोजन परिवार, इसको कहा जाता है कार्बन परिवार, इसको कहा जाता है बोरॉन परिवार। तो जो आपके जो ऊपर वाले जो तत्व होते हैं इनको कहा जाता है आपके, क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव तत्व, यानी कि एस ब्लॉक के तत्व, और जो ऊपर वाले तत्व हैं आपके पी ब्लॉक के तत्व, इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव तत्व, यानी कि प्रतिनिधित्व तत्व। जो आपके सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, जिसको आप 18वां ग्रुप कहते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। और ये जो गैसें होती हैं इनको कहा जाता है आपके अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी के साथ में कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं करती हैं। ये इनका जो अष्टक होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है, और ये जो मतलब ऐसे की ऐसे बनी रहती हैं, और ये एकल परमाणु अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक और चीज याद कर सकते हैं आप। सेकंड चीज ये है कि आप इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी याद कर सकते हैं। देखिए, जो क्षार धातु होती है, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो आती है आपके +1। तो ये वाला जो ग्रुप है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जाएगी +1, इसकी आ जाती है आपके +2। जो आपके ये वाला जो ग्रुप है आपके बोरॉन परिवार, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, कार्बन की आती है आपके +4, नाइट्रोजन इस वाले की आती है आपके +5 आती है या फिर 3 आती है, ऑक्साइड वाले की आती है आपके -2 आती है, फ्लोरीन वाले की -1, और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था रहती है 0। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके पहले दो वर्ग हैं इनको मिलाकर के कहा जाता है आपके एस ब्लॉक। तो ये दो है, इनको कहा जाता है एस ब्लॉक। ये जो आपके बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, और ये जो पूरे की पूरी जो ये फैमिली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसको कहा जाता है आपके पी ब्लॉक। ये आपके पी ब्लॉक, और जो बीच में आपके नीला नीला वाला पार्ट है इसको कहा जाता है आपके डी ब्लॉक। डी ब्लॉक आ जाएगा आपके जो वर्ग है आपके वर्ग 3 से लेकर के जो आपके वर्ग 12 तक के जो भी आपके वर्ग हैं वो आ जाएंगे आपके डी ब्लॉक में। तो ये आ जाएंगे आपके डी ब्लॉक में। जो पहले 1 और 2 वाले वर्ग आ जाएंगे आपके एस ब्लॉक में, और जो आपके वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के जो वर्ग जो तत्व हैं वो आ जाएंगे आपके किस में आ जाएंगे, पी ब्लॉक में। नीचे आप देखेंगे, नीचे 2 लाइन अलग से दे रखी है आवर्त सारणी के अंदर। तो ये जो तत्व होते हैं ये आते हैं आपके, इसको कहा जाता है आपके एफ ब्लॉक, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है वो एफ कोश में आता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लेंथेनोइड तत्व। ये आ जाएंगे आपके लेंथेनोइड तत्व, इनको Ln से व्यक्त किया जाता है। ये आ जाएंगे आपके एक्टिनोइड तत्व, इसको An से व्यक्त किया जाता है। तो लेंथेनोइड तत्व ये रहे, और ये रहे आपके एक्टिनोइड तत्व। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर डी ब्लॉक के बारे में एक खास बात यह है कि डी ब्लॉक के अंदर सारी की सारी क्या है आपके धातुएं हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। और आवर्त सारणी के अंदर केवल जो पहला वर्ग है उसके अंदर आपको तीनों अवस्थाओं वाले तत्व मिलेंगे। आप देखेंगे आवर्त सारणी के अंदर पहला वर्ग देखेंगे आप। हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। और जो आपके सीजियम होता है उसका जो होता है गलनांक बहुत कम होता है, इस वजह से क्या होता है, जनरली ये द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। और बाकी के जो तत्व वो होते हैं आपके सॉलिड।
तो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस केवल आपके जो पहला समूह है उसमें पाए जाते हैं कम रूम टेम्परेचर पर, ये आप याद करेंगे। और जो आपके डी ब्लॉक के अंदर केवल आपके धातुएं पाई जाती हैं, इस बात को आप याद करेंगे। जो आपकी पी ब्लॉक है उसमें सामान्यतः धातुएं पाई जाती हैं और कुछ कुछ उपधातुएं पाई जाती हैं। और जो जितनी भी आपकी उपधातुएं हैं वो देखिए उपधातुएं आती हैं आपके बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन, इन सभी को उपधातुएं कहा जाता है। तो इनको याद करने की एक ट्रिक भी रहती है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, इनको कहा जाता है भोले शिव जैसी सब तेरी पोलाइट आत्मा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भोले शिव जैसी सब तेरी पोलाइट आत्मा। तो हम यहाँ पर किस लिए आए थे? मुख्य तौर पर हम यहाँ पर आए थे कि जो आवर्त सारणी के तत्व है उनको ट्रिक से याद किया जाए। एक और चीज उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाला जो क्रम है आप याद कर लीजिए। यहाँ पर परमाणु क्रमांक आता है 2, यहाँ पर आता है आपके 10, यहाँ पर आता है आपके 18। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, इसको आप याद कर लीजिए। ये क्या काम आता है आपके? ये तत्वों की स्थिति याद करने के काम आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम क्या करने वाले थे? तत्वों की जो शॉर्ट ट्रिक याद करने वाले। तो सबसे पहले वर्ग में आते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहला वर्ग है, उसके अंदर क्या है आपके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो इसको किस प्रकार से याद किया जाए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। देखिए हम यहाँ पर ट्रिक याद करने वाले हैं वो है पुराने जमाने की है, हम नई ट्रिक याद नहीं करेंगे जो कि सर जो बहुत जमाने से चली आ रही है, जिसको आपके टीचरों ने भी पढ़ाया और मेरे टीचरों के टीचरों ने भी मुझे पढ़ाया, क्योंकि ये क्या है जनरली सामान्य तौर पे काम आती है। तो हम वही वाली ट्रिक काम में लेंगे, कोई नई ट्रिक नहीं बनाएंगे। ये मेरी ट्रिक नहीं है, ये ऑलरेडी काम में आ रही हुई ट्रिक है। तो सबसे पहले इसको आप कुछ इस प्रकार से याद किया जाता है। इसको याद किया जाता है कि है लीना की रब से फरियाद। तो हेलिना के की आ जाएगी की, आरबी का मतलब आ जाएगा रब और से का मतलब आ जाएगा से और एफ का मतलब फरियाद। तो इस प्रकार से पहले वाले जो आपका ग्रुप है उसको आप याद कर सकते हैं। पहले वाली जो आपका वो है समूह, उसको आप याद कर सकते हैं हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड है आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए ये आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये है आपके। तो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमको जो पढ़ाया गया था वो है कि बेटा, बी का मतलब बेरिलियम का मतलब बेटा, एम का मतलब मांगे, कार का मतलब देखिए बेटा मांगे, सी का मतलब है कार, एस का मतलब स्कूटर। उसको क्या था? कॉलेज जाना था तो वो कार मांग रहा था, स्कूटर मांग रहा था। उसके जो बाप यानी कि डैडी है वो बड़े पैसे वाले थे, तब वो क्या हो गए? राजी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुझे स्कूटर भी दिला देंगे, कार भी दिला देंगे। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। यहाँ पर अलीना कोई एक लड़की थी तो वो कह रही थी कि भाई कि मुझे क्या है सर, जो रब है, रब से बोल रही थी भगवान से कि भगवान मेरी नीट में या फिर जेई में पहली रैंक दिला दे। तो भगवान ने उसकी जो फरियाद की वो सुन ली। तो अलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापरा जी, ये सेकंड वाली ट्रिक आ जाएगी। तो आप देखिए इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर बोरॉन फैमिली में। बोरॉन फैमिली में क्या है आपके? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पर क्या क्या है आपके? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको किस प्रकार से याद किया जाता है? देखिए बोरॉन को इस प्रकार से याद किया जाता है कि एक औरत सब्जी लेने गई थी सब्जी मंडी में, तो उसके आधार पर याद किया जाता है। तो क्या था? एक औरत सब्जी मंडी सब्जी लेने गई थी, तो कुछ इस प्रकार से उसने कहा कि उसके जो, तो सब्जी वाले ने पूछा कि मैडम आपके इस थैले में क्या क्या डाल दूं? तो उसने कहा कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। उसको ये चाहिए थे, बैंगन चाहिए था, आलू चाहिए था, गाजर चाहिए था और ये किसमें चाहिए थे? इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। जो नीचे वाला तत्व है वो है NH, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है। तो औरत ने देखा तो उसको पता चला कि नहीं है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है। तो सब्जी वाले से डरने लग गए कि भाई इनको दो, मैंने तो तुमसे कहा था मुझे चाहिए। इसके बाद देखेंगे आप छठा समूह है आपके, उसमें आ जाएंगे आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और देखिए बिस्मथ से लेके फ्लोरोबियम तक आ जाएगा आपके। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी और फ्लोरोबियम। तो देखिए इसको कुछ इस प्रकार से कहा जाता है कि जब भगवान राम की पत्नी सीता को क्या किया था? रावण हर के ले गया था। तो उन्होंने अपने प्रभु से फरियाद की थी कि मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी ले जाइए, ये जो राक्षस है वो बहुत बुरा है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहा गया है। इसको इस प्रकार से याद करते हैं कि कहे सीता जी सुनो प्रभु फिलहाल।
SN का मतलब है सुनो, PP का मतलब है प्रभु और FL का मतलब है फिलहाल। कहे सीता जी सुनो प्रभु फिलहाल, हमको यहाँ से छुड़ा कर ले जाइए इस दुष्ट राक्षस राजा रावण के यहाँ से। तो ये भी याद करने की एक ट्रिक है कि कहे सीता जी सुनो प्रभु फिलहाल। उसके बाद है आपका जो नाइट्रोजन वाला तत्व है, तो नाइट्रोजन वाला जो वर्ग है उसको याद करेंगे आप। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। देखिए अभी क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, क्या चल रही है, मंदी चल रही है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो यहाँ पर इसको आप याद करेंगे कि न्यूजीलैंड, क्या हो रहा है, मंदी चल रही है, महंगाई छा रही है दुनिया के अंदर, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, सब बिक गए। काय को बिक गए? क्योंकि इनके अंदर महंगाई आ गई। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। कितने में बिके? और ये मिलियन में। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके कितने में? केवल 1 मिलियन में। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मिलियन में। बल्कि देश की कीमत रहती है वो तो बिलियंस में रहती है, लेकिन ये तो मिलियंस में ही बिक गए। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। आगे दे रखा है आपको, देखिए ऑक्सीजन वाला ग्रुप। ऑक्सीजन वाले ग्रुप को आप याद कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए ऑक्सीजन वाला ग्रुप, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आते हैं ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो। कुछ इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं कि ओल्ड स्टाइल से टीपो। LV का मतलब है लव। लव किसी लड़के का नाम है, तो क्या कर रहा था वो, परीक्षा में टीप रहा था। तो उसको टीचर बोला, जो आपकी टीचर था वो बोला कि ओ स्टाइल से टीपो लव। ऐसे मत टीपो कि सबको पता चल जाए, वो स्टाइल से टीपो लव। क्या था, वो पढ़ के नहीं आया था, तो क्या हो रहा था, वो टीप रहा था, वो स्टाइल से टीपो लव। इसके बाद देखेंगे आपकी फ्लोरीन। क्लोरीन वाला है कि फिर कल वार आई आंटी। फिर कल वार आई आंटी कितने साल बाद? 30 साल बाद। तो क्या हुआ था, देखिए कुछ नहीं हुआ था कि एक आंटी थी, उसने क्या कर दिया था, केस कर दिया था, किसी का मर्डर कर दिया था, तो वो जेल में चली गई थी। जेल में जाने के बाद वो 30 साल के बाद बाहर आई है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर कल बाहर आई आंटी कितने साल बाद? 30 साल बाद। यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है 30 साल बाद। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, फिर कल 20 साल बाद। आगे वाला जो आपकी अक्रिय गैसें हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। और लास्ट वाली है आपके ओजी। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में हीरोइंस और जो सिंगर्स हैं उनका क्या है, बहुत दबदबा है। तो उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए हेमा मालिनी को कहा गया है। नेहा का मतलब है नेहा कक्कड़। हेमा, नेहा और क्या का मतलब है आपके कटरीना। हेमा, नेहा और करीना ले लीजिए। चलिए हेमा, नेहा और करीना। जिनन का मतलब है जैसी। हमारे देश में क्या, हेमा, नेहा और करीना जैसी रानियां, उनको क्या क्या माना जाता है, रानियां ही तो माना जाता है। हीरोइंस और सिंगर्स को रानी माना जाता है, उनके लोगों के दिलों की धड़कन होती है। हेमन, नेहा और करीना जैसी रानियां हो जी। तो कोई जो विदेशी था वो कह रहा था कि यार यहाँ पर तो देखिए आप, हेमा, नेहा और करीना जैसी रानियां होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा कहे सीता जी सुनो प्रभु फिलहाल। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के मिलियन में। ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। फिर कल बार आई आंटी 30 साल बाद। हेमन, नेहा और करीना जैसी रानियां ओ जी। तो ये तो आपके पूरा की पूरा पी ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक पूरा हो गया आपके। एलिना की तरफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर वापरा जी, ये भी हो गया। अब इसके बाद बचाए आपके डी ब्लॉक। देखिए डी ब्लॉक को आप कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए डी ब्लॉक के लिए हम क्या कहते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो आपको बोला गया है स्कैंडियम, यूट्रियम, लुटेशियम और लॉरेंशियम। देखिए आपको डी ब्लॉक में स्कूटी, यामा, ला, एक। तो क्या था कि एक लड़का था, वो स्कूल जाना चाह रहा था। तो उसने अपने डैडी से बोला कि डैडी मुझे यामा की स्कूटी ला करके दो। तो उसने कहा कि स्कूटी यामाहा एक, यह जाएगा स्कूटी यामाहा। स्कूटी यामाहा ला एक, तो ही मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा। स्कूटी यामाहा एक हो जाएगा। सेकंड है आपके टी जरा हाफ रखो। तो क्या हुआ था, एक लड़का था, वो क्या हुआ था, रेस्टोरेंट गया था। तो उसने कहा कि जो रेस्टोरेंट में वेटर था उससे कहा था कि टी जरा हाफ रखो। इसने कहा था, क्या रखा था, टी जरा हाफ रखो। तो उसने कहा था कि टी जरा हाफ रखो। जो अगला वाला ग्रुप है डी ब्लॉक का, वो देखेंगे आप। इसके अंदर आ रहा है आपके
वह नवाब था दबंग। देखिए पुराने जमाने में क्या था, नवाब चलते थे, लखनऊ के नवाब आप सभी लोग जानते हैं। तो वह नवाब था दबंग, यह जाएगा आपके वह नवाब था दबंग। देखिए वह नवाब था दबंग, वह नवाब था दबंग। तो इसको आप याद रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि वह नवाब, तो नवाब साहब क्या थे, दबंग टाइप के थे। तो उनके हिसाब से क्या था, हमने याद कर लिया, ट्रिक याद कर ली, वह नवाब था दबंग। आगे दे रखा है, देखिए आपको आगे है कि करोड़ मूल वाले सागर। देखिए सागर के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, करोड़ मूल वाले सागर। कितना मूल है, एक सागर था, दुबई के अंदर जो सागर होते हैं उनका मूल बहुत ज्यादा होता है, तो करोड़ मूल वाले सागर, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो आपके करोड़ मूल वाले सागर आप यहाँ पर कह सकते हैं। आगे देखेंगे आप, देखिए आगे आपके मन तक रे भाई, मन तक रे भाई, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रहनियम और वोरियम। तो आप इसको कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर है आपके मन तक रे भाई। किसी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ तक सोच सकते हो, तो उसने कहा कि जहां तक मेरा मन सोच सकता है। तो उसने कहा कि मन तक रे भाई। किसी ने मुझसे पूछा या आपसे पूछा कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, वो आपका भाई है, तो आपने कहा मन तक रे भाई। आगे बोला गया है, देखिए फेरस हस। कुछ इस प्रकार से एक लड़के का नाम था, उसका नाम था फेरू। तो उससे उसके दोस्तों ने कहा कि फेरस, फेरस हस, फेरस हस, फेरू। उन्होंने कहा था कि फेरस अब तो हंस, उसका नाम था फेरू, फेरस अब तो हंस। क्योंकि वो बहुत दिनों से क्या था, दुखी था, तो उन्होंने कहा यार कि फेरस अब तो हंस दे, तो फिर भी वो नहीं हंसा। उसके बाद है कि क्या हुआ था कि एक जगह क्या था, कौन रहा इधर माता जी, जो 27वां है उसका आ जाएगा आपके कौन रहा इधर माता जी, कौन रहा इधर माता जी। मान लीजिए आप कहीं पर गए और कहीं जाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर कौन रहता है, तो आप पूछ रहे हैं कि कौन रहा इधर माता जी, कौन रहा इधर माता जी। तो आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से, कौन रहा इधर माता जी। देखिए जो जितनी भी सारी की सारी ट्रिक है वो केवल आपको याद करने के लिए, यदि आपके पास कोई दूसरी ट्रिक हो तो आप उससे याद कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई ट्रिक नहीं है तो आप इन ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहेगा कौन रहा इधर माता जी। इसके बाद है आपके 28वां आ जाएगा आपके, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दुष्ट। टीचर कह रहा है स्टूडेंट से, टीचर क्या कह रहा है स्टूडेंट से कि नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दुष्ट। दुष्ट बोल रहा है स्टूडेंट को, क्योंकि क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इस स्कूल में क्या मार सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दुष्ट, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दुष्ट। दुष्ट भी बोल रहा है, देखिए टीचर एक तो पीट भी पीट रहा है और दुष्ट भी बोल रहा है, तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दुष्ट। सीधी सी बात है, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दुष्ट। आगे कहा गया है, देखिए आगे क्या था, एक दो औरतें लड़ रही थी, तो उसने कहा था कि करम जली आग लगी औरत, CUAZAURG रबिश। उसने उससे कहा कि कर्म जली। औरतें आपस में गालियां दे रही थी, तो एक ने कहा कर्म जली, दूसरी ने कहा आग लगी, तुझमें आग लग जाए, कर्म जली आग लगी औरत। फिर तीसरी वाली आई, उसने कहा वो इंग्लिश जानती थी, उसने कहा रविश, रविश, कर्म जली आग लगी औरत। उसने कहा रविश बंद करो ये सब, क्या लड़ रहे हो। तीसरा क्या था, देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिकियम। इसकी भी ट्रिक है आपके, देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिकियम। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए जंग चल रही थी, तो जंग में क्या गया था कि जंग कड़ी हो गई, जंग कड़ी हो गई, जंग कड़ी हो गई सुनना। तो जंग कड़ी हो गई सुनना, किसी को बोल रहे हैं कि भाई जो रूस और यूक्रेन के बीच की जो जंग चल रही है ना वो बहुत तेज हो गई है, सुनो सुनो सुनो, परमाणु हमला कभी भी हो सकता है, जंग कड़ी हो गई सुनना। तो इस प्रकार से आपके डी ब्लॉक के भी सारे की सारे जो ट्रिक है वो आपने याद कर ली, सारे के सारे समूह की जो ट्रिक है वो याद कर ली। इसके बाद बच रहा है आपके वो है लेंथेनॉइड तत्व। लेंथेनॉइड तत्व होते हैं, देखिए ये होते हैं सीरियम, प्रेसोडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइप्रोसमियम, मोलिनियम, इर्बियम, टर्बियम, यूट्रिबियम। तो इसकी मैं ट्रिक एक बार आपको बोल के बताता हूँ। इसका मतलब है कि सीमा पार ना दो पीएम का सामान यू गद्दार, तबाही डायरेक्ट होगी और तुम भी लुटोगे। एक्टिनोइड की है, देखिए थाफा, यू नेपाली, प्योर अमेरिकन, कम्बक,
कैप इस फॉर्म में मीडियम नंबर पे ला रहा। तो देखिए लेंथेनॉइड तत्वों के लिए क्या है जो ट्रिक है वो है आपके, देखिए ये कुछ इस प्रकार से आएगी थी। यहाँ पर कहा गया है कि सीमा पार ना दो पीएम का सामान यूं गद्दार, तबाही डायरेक्ट होगी और तुम भी लुटोगे। क्या था कि जो पीएम का जो सामान है उसका मतलब उसके अंदर जो परमाणु बम की जो हमले की जानकारी थी वो उसमें छुपी हुई थी। अगर कोई गद्दार उस सामान को पाकिस्तान को दे देगा तो देश की तबाही हो जाएगी, वो गद्दार भी नहीं बचेगा, बाद में वो भी लुट जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है। तो देखिए जो एक्टिनोइड तत्व है उनके लिए किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आपको थापा एक क्या था, कोई लड़का था वो खड़ा हुआ था, उससे पूछा किसी ने नेपाल में कि थापा यू नेपाली, कम वक्त थापा यू नेपाली, थापा तुम नेपाली हो, कम वक्त कैफे में इस फॉर्म में 9 नंबर ला रहा। क्या था, एक लड़का था थापा, वो क्या था, देखिए उसके जो कैफे का कुछ रूल्स था, रूल ये था कि इसमें जूते पहन कर ये अलाउ है, और वो जूते पहन कर नहीं था। और वो लाइन में लग गया कि मुझे इस कैफे में एंट्री करनी है। तो उससे जो कैफे का मैनेजर था उसने कहा था कि थापा यू नेपाली, पहले तो तुम नेपाली हो, कम वक्त कैफे में तुम इस फॉर्म में, उसमें जेंटलमैन बन के जाना पड़ता है, कम वक्त कैफे में इस फॉर्म में नंबर ला रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, कम वक्त कैफे में इस फॉर्म में नंबर ला रहा है। तो मैनेजर ने कहा कि थापा यू नेपाली, कम वक्त इस फॉर्म में कैफे में नंबर ला रहा है, कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने पूरी की पूरी आवर्त सारणी को याद कर लिया। चलिए एक बार इसको रिवाइज मारते हैं। सबसे पहला था आपके की हेलिना की रफ से फरियाद, दूसरा था आपके की बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तीसरा था आपके स्कूटी यामा ला एक, ये था आपके टी जरा हाफ रखो, वह नवाब था दबंग, करोड़ मूल वाले सागर, मन तक रेवाई, फैरस हंस, कौन रहा इधर माता जी, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे दोस्त, कर्म जली आग लगी औरत रविश, ये था आपके देखिए जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपरनिकियम, इसके लिए था देखिए आपके ये था जिंक कैडमियम कॉपरनिकियम मरकरी। ये रहा आपके जंग कड़ी हो गई सुनना, रूस और यूक्रेन की जंग कड़ी हो गई, इन्होंने कहा जंग कड़ी हो गई सुनना। ये था आपके बैंगन आलू गाजर इन थैला, नहीं है। इन्होंने कहा कहे सीता जी सुनो प्रभु फिलहाल, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके मिलियन में, ओ स्टाइल से टी फॉर लव, ओ स्टाइल से टी फॉर लव, फिर कल बार आई आंटी 30 साल बाद, हेमन नेहा और किरण जैसी रानियां ओ जी। और इसको आप याद करेंगे, सीमा पार ना दो पीएम का सामान यूं गद्दार, तबाही डायरेक्ट होगी और तुम भी लुटोगे, थापा यू नेपाली या फिर अमेरिकन, कम वक्त इस फॉर्म में नॉट अलाउ। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है इसका, यह था कि थापा यू नेपाली प्योर अमेरिकन, कम वक्त कैफे में इस फॉर्म में मीडियम नंबर ला रहा है, कैसे। तो यहाँ पर हम इसको भूल गए थे पहले, इसका मतलब था कि थापा यू नेपाली या फिर प्योर अमेरिकन क्या हो। मैनेजर पूछ रहा है थापा से कि थापा यू नेपाली या फिर प्योर अमेरिकन, कम वक्त कैफे में इस फॉर्म में नंबर ला रहा है, कम वक्त कैफे में इस फॉर्म में नंबर ला रहा है, हमने ये लॉरेंशियम यहाँ से जोड़ दिया था इसको। तो थापा यू नेपाली कम वक्त कैफे में इस फॉर्म में नंबर ला रहा है। देखिए जो आपके लुटेशियम और लॉरेंशियम है, देखिए लुटेशियम आपके यहाँ पर रहता है और लॉरेंशियम आपके यहाँ पर रहता है। तो थापा यू नेपाली, तो इससे पूछा जा रहा है कि थापा यू नेपाली या फिर प्योर अमेरिकन, कम वक्त कैफे में इस फॉर्म में नंबर ला रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारी आवर्त सारणी के पूरे आपके कितने हो गए, आपके 18 समूह, जो 18 की 18 ग्रुप्स हुए हैं उनके हमने जो आपके नाम है शॉर्ट ट्रिक की सहायता से याद कर लिए हैं। तो आशा करता हूं मैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। यदि पसंद नहीं आए तो आप किस प्रकार की और वीडियो चाहते हैं हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।